हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एच सी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड अ मास ऑफ 5 into 10 to the power minus 12 kg is projected with a speed of 1 kilometer per second in a magnetic field of magnitude 5 million Tesla. 5 millitesla, not million. Okay. The angle between the magnetic field and the velocity is sine inverse 0.9, so that the path of the particle will be helix. Find the diameter of the helix and speed. इस क्वेश्चन को समझते हैं और मैं क्या करता हूं, जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, मैं Q को लिखता हूं 5 माइक्रोकूलम, ठीक ना। और मैं जहां भी अब 5 माइक्रोकूलम की जगह मैं Q लिखूंगा। ओके, M की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? ओके, मैं जो मास है, मास जो ये हमारा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 केजी है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? एम। सिमिलरली जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू, आप किलोमीटर पर सेकंड देखोगे तो 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जगह पे ये इतना ना लिख करके मैं इसको v लिखूंगा। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड b इज बेसिकली 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। तो ये क्वांटिटी ना लिख करके मैं उसकी जगह पर b लिखूंगा। ओके, और ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.9, तो 90, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा? एंगल थीटा। तो गाइस, एक इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो पार्टिकल है और जिसका चार्ज q है एंड मास m है, is projected with speed v in a magnetic field of magnitude b. The angle between the magnetic field and velocity is theta. This way. Okay, so that the path of the particle will be helix and find the diameter of the helix and speed. तो चलो देखो, ये मान लो ये स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर क्या है कि जो वेलोसिटी है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, इस तरीके से भी है, थीटा है। ओके, तो गाइस आप ध्यान से देखोगे तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। वो एक कंपोनेंट क्या होगा? ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होगा आपका v cos थीटा, और दूसरा जो होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होगा v sin थीटा। ओके, और ये आप देखोगे कि ये जो v sin थीटा जो है, v sin थीटा, इसकी वजह से पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, इसकी वजह से ये जो v sin थीटा कंपोनेंट है, इसकी वजह से पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन करेगा, और इसकी वजह से पार्टिकल जो है मतलब इस कंपोनेंट को से मूव करता रहेगा। ओके, और गाइस अगर मैं अगर अगर मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो आप अगर मैं आपको जो राइट हैंड रूल लगाऊं तो हमारा फिंगर जो है, फिंगर्स सारे के सारे जो फिंगर्स होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे, और जो थंब है, थंब इस डायरेक्शन में होगा। तो आप जो है एक चीज ध्यान से अगर देखोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो जो सेंटर है, जो फोर्स है, फोर्स, वो आपको इनटू द पेज ऑफ पेपर आएगा, या फिर मैं बोलूं कि माइनस के लोग आएगा। जो फोर्स होगा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो किसके लोग आएगा? तो आएगा हमारा माइनस जेड एक्सिस के। ओके, इनटू द पेज ऑफ पेपर, या मैं बोलूं वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और रेडियस क्या होगा? अगर रेडियस मैं निकालूं, रेडियस
रेडियस अगर देखा जाए तो रेडियस विल बी, अगर रेडियस की इक्वेशन लिखूं तो व्हाट कैन आई राइट, क्यू वी साइन थीटा बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर. So what will be the radius? Basically radius is m v sin theta divided by q. Okay, this is the radius. Okay guys, और अब जेड के लॉन्ग, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करूं इस सर्कल को, तो ये देखो, ये हमारा है y एक्सिस, ठीक. मैं जेड एक्सिस को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूं, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक ना. और ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा, दिस इज नेगेटिव जेड एक्सिस. और इनिशियली जो पार्टिकल है वो किधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, ठीक. तो देखो, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये टेंजेंट होगा सर्कल का, तो पार्टिकल का जो सेंटर होगा कहीं यहां पर होगा. ओके, और किसी इस तरीके से सर्कुलर मोशन से करता है, ऐसे इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन क्या करेगा, करता रहेगा. और दिस इज द सेंटर, मैं सेंटर नहीं यहां पर कर देता हूं तो ओके. सो व्हाट कैन आई राइट, अगर गाइस मैं इसका पोजीशन लिखूं तो देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये यहां पर था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये कहां पे है, यहां पे. ओके, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सेंटर. और मैं सेंटर लिखूं, ये इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूं तो व्हाट विल बी दिस कोऑर्डिनेट, सो 0 0 माइनस r. ओके, और इसका जो पोजीशन, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं, पोजीशन वेक्टर व्हाट विल बी दिस, मतलब केवल इसका, ठीक ना, मैं भी कंपोनेंट लिखूं, आर जे लिखूं, व्हाट शुड आई राइट, आर नॉट, ये जो रेडियस आर है, हाँ चल एक काम करते हैं, वाई 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 कंपोनेंट लिखते हैं, वाई. तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट साइन ओमेगा टी, आर नॉट साइन ओमेगा टी. सही. और इसका जो जेड कंपोनेंट होगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. ओके, और एक काम करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं, ओके, कि भाई वेलोसिटी हमारा सही है कि नहीं. तो मैं भी थोड़ा कुछ ऐड भी करना चाहता. देखो, डी वी वाई बाई डी टी, सो डी वाई बाई डी टी, ये जो हमारा आ जाएगा वो होगा आर ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, तो वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी देखा जाए तो ये हमारा मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी कॉस ओमेगा टी ना, कॉस ओमेगा,
टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी होगा पॉजिटिव और ये इधर होगा, सही है। और इस हिसाब से इसको अगर देखा जाए तो ये क्या होगा बेसिकली dz by dt, so this will be r plus sin omega t, ओके। तो ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है यहां से ये नेगेटिव होना चाहिए ना, this should be in negative direction, okay। सो इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस आर होना चाहिए टाइम t इक्वल टू 0 पे, इन दिस मैनर, तो ये आ जाएगा, ये क्या होना चाहिए 1 माइनस आर। सो गाइस सी, अगर मैं इक्वेशन लिखूं व्हाट वी गेट हियर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब पोजीशन क्या हो जाएगा देखो हमारा, तो वाई जे जो होगा, वाई जे इज बेसिकली आर नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर नॉट कॉस ओमेगा टी -1, ओके। और क्या होगा, और देखो, और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स में वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, डायरेक्शन में नहीं चेंज हो रहा है, ओके। सो व्हाट कैन आई राइट फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू टी, ओके। और हमें आर की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू पता है। सो गाइस देखो, हमें आर नॉट की वैल्यू भी पता है, आर नॉट की वैल्यू क्या होगा, हम यहां से निकाल कर रख देते हैं। आर नॉट आ रहा था एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, ओके। सो व्हाट कैन आई राइट, आर नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट साइन थीटा बाई क्यू बी, ओके। तो गाइस अगर आपको थोड़ा भी, अगर इस इक्वेशन को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, मतलब फोटो में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा, क्या बेसिकली आपको पता चलेगा कि ये जो है इसका मतलब मोशन जो है बेसिकली अलोंग द, ये जो हो रहा है ये मोशन हो रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, along the surface of cylinder, okay, along the surface of cylinder। और जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस इज, रेडियस क्या है उसका, उसका रेडियस है आर नॉट, ओके। और कुछ इस तरीके से मोशन होगा इसका, अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं, यहां पर ये सिलेंडर है हमारा, ठीक ना, और ये जो है दिस वन, ये क्या है, ये है हमारा, ये मतलब इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में, ये है हमारा आपका वाई एक्सिस, ठीक ना, और ये है, ये दिस इज द माइनस जेड एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे शुरू में, मतलब कुछ ऐसे।
समथिंग लाइक दिस, ऐसे मूव करता जाएगा ऐसे। ओके गाइज, इसको रियलाइज करना के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और ओके आपके पास अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, यू कैन रियलाइज दिस इक्वेशन वेरी इजीली। तो कुछ इस तरीके से आपका बनता जाएगा। ओके दिस वे, ये मे भी एरो में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैं चेक नहीं किया हूं एरो, बट हाँ ये ऐसे मूव करता जाएगा। ओके सो दैट्स ऑल गाइज। ये क्वेश्चन क्या था कि इसको शो करना है कि हेलिकल मोशन होगा फर्स्ट थिंग, तो ये हमने कर दिया है। और अच्छा एक मिनट, अगला पार्ट क्या था, फाइंड द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स। तो देखो डायमीटर हमने रेडियस तो फाइंड कर लिया है। रेडियस क्या है बेसिकली एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। चलो आओ, तो हमने रेडियस, जो रेडियस था हमारा आर इज इक्वल टू क्या था, एम वी साइन थीटा बाई आर बाई क्यू बी। ओके तो देखो मास तो हमें पता है, मास क्या है 5 है, सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। वी साइन थीटा, वेलोसिटी पता है 10 टू द पावर 3 है, और ये क्या है 0.9, ठीक ना, वी साइन थीटा साइन इनवर्स, ठीक है। और तो चार्ज क्या है 5 माइक्रो कूलम, चार्ज इज बेसिकली 5 माइक्रो कूलम, सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके सो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे व्हाट कैन आई राइट हियर, 5 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 10 to the power minus 9 divided by 10 to the power minus 9. Okay, so this is cancel out, 5 cancel out. What we get 0.9 by 5 is equal to R. Okay, मतलब 0.9 by 5, इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी गेट 0.18। सो 0.18 इज द रेडियस। सो डायमीटर क्या होगा 0.36 मीटर, क्या होगा ये हमारा डायमीटर 0.36 मीटर। ओके और अगला पार्ट क्या है पिच, फाइंड द पिच। सो गाइस देखो पिच क्या है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में वो एक्स के लॉन्ग कितना मूव करेगा। ओके तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले भी अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 9, साइन इनवर्स 0.9, दिस इज थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं। ओके तो मैं कैलकुलेटर की मदद लूंगा। ओके सो कॉस साइन इनवर्स 9, ओके तो ये जो कॉस थीटा आएगा हमारा बेसिकली ये आएगा आपका 0.436, दिस इज आवर कॉस थीटा। ओके तो सबसे पहले भी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो इनटू 1000। सो भाई जो v cos थीटा होगा बेसिकली ये हो जाएगा आपका 435.88, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 346, ठीक ना, सॉरी 436 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आवर वेलोसिटी। ओके अब गाइस अगर आपको सर्कुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से सर्कुलर मोशन होता है उसके बारे में आइडिया होगा, तो आप जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या लिख सकते हैं क्यू बी बाई एम। तो हमें क्यू पता है, क्यू इज बेसिकली 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम। ओके मैग्नेटिक फील्ड क्या है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई मास, मास क्या है बेसिकली 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ओके केजी।
तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे 5 into 10 to the power minus 2. So what we get basically, जो angular velocity होगा हमारा, angular velocity is equal to 5 into 10 to the power 3 radian per second. Okay, so guys see, जो हमारा ओमेगा होगा, मतलब जो टाइम पीरियड होगा, वो बेसिकली क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा. ओके, और जो पिच होगा, पिच वो क्या होता है वेलोसिटी इंटू टी, vx इंटू टी. ओके, सो दैट विल बी vx की वैल्यू क्या है 436 है. व्हाट कैन आई राइट 436 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, मैं इसको सॉल्व करता हूं. इंटू 2 इंटू 3.14 divided by 5. So what we get here 547.477 into 10 to the power minus 3 मीटर. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 5.5 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 5.5 into 10 to the power minus 1 मीटर. ओके गाइस, दिस मीन्स 55 सेंटीमीटर. तो ये हमारा क्या आ जाएगा पिच आ जाएगा. देखते हैं वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है गाइस. सो गाइस, अगर आप वर्मा जी का आंसर देखोगे तो हम वर्मा जी का जो रेडियस है, मतलब डायमीटर है, वो आ रहा है 36 सेंटीमीटर. और जो पिच है, पिच कितना आ रहा है आपका 55 सेंटीमीटर. और हमने जो सॉल्व किया था तो हमारा रेडियस भी 36 सेंटीमीटर आ रहा था. 18 सेंटीमीटर हमारा रेडियस क्या था 18 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर क्या हो गया 36 सेंटीमीटर, और पिच 55 सेंटीमीटर यहाँ पर आप देख ही रहे हैं. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.